जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 35 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम है और हम लोग आज इसके 35 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDF वहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिहार में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका बिहार राज्य में है। याद रखिएगा फिर से कि महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, ये भारत के किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में स्थित है महाबोधि मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु यानी मेटलॉइड का उदाहरण है? तो मेटलॉइड इनमें से कौन सा है? तो आपका बोरोन जो एक तरह का मेटलॉइड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु मेटलॉइड का उदाहरण है? तो आपका बोरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, अधिनियम बनाने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बिल कहते हैं। ठीक है, तो अधिनियम बनने के लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक होता है उस विधायी प्रस्ताव को मसौदे को क्या कहते हैं? तो उसको हम बिल कहते हैं। बिल, तब बिल जो है क्या बनता है? साइन होने के बाद एक्ट बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो बिंबिसार जो था मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, ये था आपका हर्यंक वंश से थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो आपका बिंबिसार जो थे हर्यंक वंश से थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से थे, बिंदुसार मौर्य वंश, अशोक मौर्य वंश से थे। नेक्स्ट है, डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो डायरेक्ट फ्री किक जो है नामक शब्द जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से ये संबंधित है। डायरेक्ट फ्री किक आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये थे आपके विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास हो जाएंगे। तो नील विद्रोह यानी इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये थे आपके विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? तब विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भाग में गेहूं भोजन की आपकी मुख्य फसल होती है। तो भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भाग में क्या होता है? गेहूं भोजन की प्रमुख फसल होती है। तो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में गेहूं भोजन की प्रमुख फसल होती है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो इसको हम दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहते हैं। दिहांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। आपका सांगपो जो है आपका तिब्बत में कहा जाता है। आपका जमुना जो है, जमुना आपका बांग्लादेश में कहा जाता है। जब गंगा से मिल जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको आपको मेघना कहते हैं। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा मुख्यतः क्या है? तबला वादक है। अल्लाह रखा का संबंध जो है किससे संबंधित है? आपका तबला वादक से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध जो है किससे संबंधित है? आपका तबला वादक से संबंधित है। तो उस्ताद अल्लाह रखा मुख्यतः क्या है? तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अल्लाह रखा का संबंध जो किस या वाद्य यंत्र से है? तो आपका तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं आपके अरविंद अडिगा। इन्होंने भी व्हाइट टाइगर लिखे हैं। तो सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका अरविंद अडिगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक देश में यानी कह रहा है कि आपका GDP जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम GDP कहते हैं। यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है, उसको GDP कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1227 में हुआ था। चंगेज खां की मृत्यु जो आपका 1227 में हुआ था। नवंबर 2021 में पश्चिम बंगाल में दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो दुआरे राशन योजना जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? पश्चिम बंगाल में। और कब? 2021 नवंबर में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है? जैव मतलब जिसके पास जीवन होता है। तो जीवन किसके पास होता है? तो आपका कवक के पास जीवन होता है, तो इसको हम जैव घटक कह सकते हैं। सूर्य का प्रकाश और कार्बनिक पदार्थ और आर्द्रता क्या होता है? ये एक तरह का अजैविक घटक होता है जिसमें लाइफ नहीं होता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया यानी स्तनधारी संघ का एक उदाहरण है? तो चूहा इसका करेक्ट आंसर। चूहा एक तरह क्या है? मैमल्स कैटेगरी में आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया यानी स्तनधारी का एक क्षेत्र का उदाहरण है, संघ का उदाहरण है? तो यहाँ पर चूहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग 2021-22 किस टीम ने जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2021-22 किस टीम ने जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग 2021-22 जीते हैं। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रजनीकांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लावणी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो यह है आपका महाराष्ट्र का है। लावणी जो है इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का नृत्य है आपका लावणी। लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो ये होता है आपका संघवाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो संघवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो ये थी आपके सरोजिनी नायडू। और सीएम कौन बनी थी? तो आपके सुचिता कृपलानी बनी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना, इसको क्या कहते हैं? इसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय के संबंध में निर्माण कार्य माध्यमिक गतिविधियों में शामिल होता है। तो व्यवसाय के संबंध में जो निर्माण कार्य होता है आपका माध्यमिक गतिविधियों में शामिल होता है निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य किस में आता है? तो आपका माध्यमिक गतिविधियों में शामिल होता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को उन्हें बोलने वाली की संख्या में अवरोही क्रम के अनुसार लिखना है। जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, तब मराठी होती है, तब आपका मैथिली होता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदी, मराठी और मैथिली। नेक्स्ट है 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी? ये थे आपके वैजयंती माला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी? ये थे आपके वैजयंती माला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का सेट हमारा ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।